नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह भूमि सुधार और राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मां थावे भवानी के दर्शन किए। इस दौरान अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री जनक राम प्रदेश और कई भाजपा नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री ने श्याम सिनेमा रोड स्थित श्याम पैलेस में अभिनंदन कार्यक्रम में सभा को संबोधित किया और राजद पर जमकर निशाना साधा। राजद द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन पर तंज कसते हुए डॉक्टर दिलीप ने कहा कि राजद के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी में किसी तरह राजनीति की दुकान चलानी है और राजद से सीखे कोई। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात करने आया था। थावे मंदिर में और थावे माता का जो है दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना था। तो आज मैंने थावे माता के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया और अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कल से सदस्यता अभियान की शुरुआत पूरे देश में कर रही है और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बनने के 6 साल के लंबे इंतजार के बाद पीलीभीत में मैलानी रेलखंड का संचालन शुरू किया गया। मैलानी रूट पर अब 3 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉल के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रेल को रवाना किया। इस मौके पर पीलीभीत जंक्शन पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार मौजूद रहे। आज माननीय रेल मंत्री महोदय ने यहाँ पर उद्घाटन विशेष ट्रेन जो कि यहाँ से पीलीभीत से मैलानी के लिए चलाई गई शाहगढ़ होते हुए, इसके संचालन के साथ ही इस रूट पर नियमित ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। कल से यानी कि 2 तारीख से इस पर 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें जो पीलीभीत से मैलानी के मध्य चलेंगी और एक ट्रेन जो लखनऊ से आती थी शाहगढ़ तक, उसका एक्सटेंशन भी किया गया है, वो पीलीभीत तक आएगी। इससे जो यहाँ की जनता है उनको राजधानी लखनऊ आने जाने में सुविधा होगी। आज माननीय रेल मंत्री महोदय ने यहाँ पर उद्घाटन। विश्व हिंदू परिषद के 60 साल पूरे होने पर अलीगढ़ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में शहर के सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने हिंदुओं को जागृत करने के लिए मंच से हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुगल काल के समय में हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कर विशेष समुदाय में परिवर्तित कर दिया गया, आज समय आ गया है कि उन भाइयों को जागृत किया जाए और सनातन धर्म में वापस लाया जाए। 400 से ज्यादा हिंदू परिषद द्वारा देश में गौशाला चल रही है। 40 से ज्यादा हमारे रिसर्च सेंटर चल रहे हैं जहां पर की पंचतत्व की औषधियां और उससे जुड़े हुए सामान की खोज और निर्माण कार्य हो रहा है। धर्मांतरण के लिए, अत्याचार से बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने पिछले कुछ दशकों में ही 25,000 से ज्यादा बेटियों को उन जिहादियों के चंगुल से मुक्ति दिलाई। को हिंदू संगठन के द्वारा द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म शहर के सिनेमाघर में दिखाई गई। हिंदूवादी संगठन के द्वारा ये पिक्चर शहर की महिलाओं एवं युवतियों को निःशुल्क दिखाई गई। हिंदूवादी संगठन का कहना था कि जिस तरह से हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में होता हुआ देखा जा रहा है, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। हिंदूवादी संगठन के एक पदाधिकारी ने बताया कि हमारा उद्देश्य हिंदू महिलाओं एवं युवतियों को जागृत करना है जिससे हमारी बहन बेटी सुरक्षित रह सके। रक्षा करने के लिए हम लोगों ने अलीगढ़ में बनाया है और ये जो पिक्चर है ये इस्लामिक जिहाद और लव जिहाद के जो चेहरा है उसको बहुत अच्छे से इसमें चित्रण किया गया है। सबसे पहले तो मैं इस पूरी टीम को जिन्होंने ये पिक्चर बनाई है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आजकल जो पिक्चरें बन रही हैं उनमें अश्लीलता के अलावा कुछ होता नहीं है। ये सत्य घटना पर आधारित फिल्म है और जो
भारत देश के पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जो आज तक भी जारी है। ये इस पिक्चर में उसका चित्रण किया गया है। रक्षा करने के लिए हम लोगों ने अलीगढ़ में बनाया है। और ये जो पिक्चर है, बिहार के मुजफ्फरपुर में डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के पहले एसएसपी कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं बैठक में डीजीपी ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले में आने का उनका मुख्य उद्देश्य पुलिस बल का मनोबल ऊंचा करना और उनके उत्साह को बढ़ाना है। मुजफ्फरपुर जिला आकर यहाँ के सभी पुलिस पदाधिकारियों का, सभी पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा करना और उनके उत्साहवर्धन का उद्देश्य है। आज मुजफ्फरपुर ज़िले में विभिन्न जो बिंदु हैं अपराध नियंत्रण के और विधि व्यवस्था संधारण के, सब पर एक विमर्श होगा, सब पर विचार किया जाएगा और उसके बाद से किस प्रकार से कारगर पुलिस कार्रवाई करनी है, बेहतर पुलिसिंग के लिए किस प्रकार कार्य करना है, उसके बारे में विमर्श करके उसके उपरांत खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां सीएम नीतीश कुमार की प्रस्तावित यात्रा से संबंधित तैयारी की जा रही है। सीएम डेहरी के आईटीआई कॉलेज परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे। साथ ही सीएम भैंसही पंचायत में कई योजनाओं और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। रोहतास के डीएम नवीन कुमार ने बताया कि तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल देर रात मोतिहारी पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला से भव्य स्वागत किया। दिलीप जायसवाल ने सूबे में हो रहे भूमि के सर्वे को लेकर लोगों को चिंता न करने की अपील की। भूमि सुधार राजस्व मंत्री ने कहा कि बिहार से बाहर काम करने वाले लोगों को अब सर्वे में ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी भूमि पर चल रहे विवाद पर कोर्ट में टाइटल सूट या सिविल सूट पर सर्वे में फिलहाल ऐसी जमीनों को चिन्हित करके रखा जाएगा और उस पर सरकार बाद में फसल करेगी। हमारे मोतिहारी के आदरणीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी का जन्मदिन है और उन्होंने व्यक्तिगत जीवन भी और संसदीय काल का जीवन भी बहुत ही लंबा समय तक और करीब 75 वर्ष मधुबनी में जातीय जनगणना और आरक्षण की मांग को लेकर राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरने का आह्वान किया। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि देश में जातीय गणना कराई जाए और 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसका मुख्य 2 मांग है। पहला है आप हिंदुस्तान में जातीय जनगणना करवाएं। दूसरा है 65% जो आरक्षण दिया गया 9वीं सूची में उसको लागू करना है। इसी के लिए हम लोग मधुबनी जिला में इसका मुख्य 2 मांग है। पहला है आप हिंदुस्तान में जातीय जनगणना करवाएं। दूसरा है 65% जो आरक्षण दिया गया 9वीं सूची में उसको लागू करना है। इसी के लिए हम लोग मधुबनी जिला में इसका मुख्य 2 मांग है। पहला है आप हिंदुस्तान में जातीय जनगणना करवाएं। दूसरा है 65
सीतापुर के कोतवाली महमदाबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शातिरों का गिरोह जिले में सक्रिय था। ये घर और प्रमुख स्थान पर चोरी और असलाहा दिखाकर लूटपाट किया करते थे। थाना महमूदाबाद के अंतर्गत पैतेपुर पुलिया के पास में आज पुलिस की एसओजी टीम तथा थाना महमूदाबाद पुलिस की टीम के द्वारा 2 अपराधियों को मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों अपराधियों के नाम विनोद पासी व गया प्रसाद हैं। इनके द्वारा एक गिरोह संचालित किया जा रहा था, जिस गिरोह के द्वारा पिछले 1 महीने में जनपद सीतापुर के अंतर्गत कई घटनाएं जिनमें असला लगाकर चोरी किया गया है, इस तरह की गई हैं। अभी तक इनसे पूछताछ में इनके द्वारा थाना महमूदाबाद देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।